अरे, ये वानर मेरा कड़ा लेके भाग गया। हे राम, पकड़ता हूँ इसे भी। चलो, ये भी सही है, इस घड़े में इसने डाल दिया, नहीं तो बड़ी समस्या सामने खड़ी हो जाती। अरे ऋषि जी प्रणाम। ये कहानी उस समय की है जब हनुमान जी सीता मैया से मिलकर के समुद्र पार करके लंका में गए थे सीता माँ से मिलने के लिए। तो माता ने उन्हें एक कंगन दिया था हाथ का। जब वह लौट रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक बहुत सुंदर बाग नजर आया और एक तालाब नजर आया। उन्होंने सोचा कि मैं यहाँ उतर के थोड़ा विश्राम कर लूँ और थोड़ा फल खा लूँ जिससे मुझे आराम होगा। लेकिन एक हाथ में हनुमान जी के कंगन था, तो वो सोच रहे थे कहीं ऐसा ना हो कि मेरे कंगन को कोई जीव जंतु ले जाए। लेकिन वह सोचते हैं कि मैं पास ही में पत्थर पर रख करके और नहाने लग जाते हैं। लेकिन एक नज़र हनुमान जी की उस कंगन पर थी। फिर भी एक वानर उस कंगन को लेकर के और ऋषि जी के पास एक मटका रखा था और उस मटके में डाल देता है। फिर हनुमान जी उस कंगन को लेने के लिए आते हैं तो उसमें देखते हैं कि वो मटका कंगनों से भरा पड़ा था। लेकिन उसे हनुमान जी सोच में पड़ जाते हैं और कहते हैं, अरे ये कैसे हो सकता है। फिर हनुमान जी ऋषि जी से पूछते हैं उस मटके के बारे में। कहते हैं, ऋषि जी, मेरा कंगन इस मटके में एक वानर ने फेंक दिया है और वो मुझसे पहचानने में नहीं आ रहा है। कृपया करके आप मुझे बता दो कि वो मेरा ओरिजिनल कंगन कौन सा वाला है। जब ऋषि जी कहते हैं, बेटा सभी ओरिजिनल कंगन हैं, आप कोई एक उठा लो। कि एक क्यों महाराज जी, मुझे तो वही चाहिए। यदि आपने मुझे वो कंगन नहीं बताया तो बड़ी समस्या हो जाएगी, मेरी सारी मेहनत खराब हो जाएगी ऋषि जी। जब ऋषि जी कहते हैं, बेटा ये जादुई मटका है, इसमें एक बार कोई चीज़ चली जाती है तो उसका डबल हो जाता है। ये तेरी ही सीता के सारे कंगन हैं और अब ये डबल हो गए हैं। एक तू आता है हर युग में तो एक तू ले जाता है बेटा और एक इसी में रह जाता है। हनुमान जी को बात समझ नहीं आ रही थी कि ये ऋषि जी कह क्या रहे हैं। वो कहते हैं, ठीक है महाराज जी, कोई बात नहीं, होगा। लेकिन हनुमान जी को विश्वास नहीं हो रहा था। जब ऋषि जी ने कहा, बेटा ये कटोरी उसमें डाल के देखो, डालते ही दो हो जाएंगी। जब हनुमान जी ने वह कटोरी मटके में डाली तो एक डाली थी और देखते ही देखते वह दो हो गईं। वो फिर हाथ जोड़ के हनुमान जी ऋषि जी से विनती करते हैं, हे महाराज, आप जो कह रहे हो वो सत्य है, मैं झूठ भी नहीं कह रहा। लेकिन अब मुझे एक कंगन लेके जाना होगा। कंगनों को लेकर भी तो जाता होगा, इसमें थोड़ी छोड़ जाता होगा। हाँ बेटा, लेकर भी जाता है, लेकिन इस घड़े में ऐसी शक्ति है कि इसमें कुछ भी डालो तो उसी का एक प्रतिरूप इस घड़े में तैयार हो जाता है। आप चाहो तो प्रयास करके देख सकते हो। इतना सुनकर हनुमान जी ने पास रखी एक कटोरी उठाई और उस घड़े में डाल दी। कटोरी उस घड़े में डालते ही उस कटोरी का प्रतिरूप घड़े में बन गया। देखकर हनुमान जी को बहुत आश्चर्य हुआ और ऋषि जी की बात कुछ सच लगने लगी। लेकिन सोचा कि अभी तो चलता हूँ, बाद में कभी बात करेंगे। हे ऋषि जी, आप कौन हैं? आपका नाम क्या है? मेरा नाम
मुनींद्र ऋषि है। इसके बाद हनुमान जी उस घड़े में से एक कंगन उठा लेते हैं और श्री रामचंद्र जी के पास जाने के लिए छलांग लगा देते हैं। थोड़े समय बाद श्री रामचंद्र जी का युद्ध रावण के साथ होता है और श्री रामचंद्र जी उसमें जीत जाते हैं और सीता माता को अयोध्या वापस लेकर लौटते हैं। वनवास पूरा होने के बाद जिस समय श्री रामचंद्र जी का राज तिलक हो रहा था, उस समय माता सीता ने हनुमान जी को अपने गले से निकालकर सबसे कीमती मोतियों की माला दी। माता सीता से मोतियों की माला लेने के बाद हनुमान जी ने उस माला को तोड़ दिया और मोतियों को फोड़ फोड़ कर देखने लगे। हनुमान जी को ये करता देख माता सीता को क्रोध आया और हनुमान जी से वो बोली, हे हनुमान, तूने ये क्या किया? तू जानता है ये माला कितनी कीमती थी। तू रहा वानर का वानर ही, तो जंगल में ही शोभा जो देता कभी है। जन्मता मरता नहीं, ये वो सुनकर कभी हनुमान जी को माँ के बहुत गर्भ बुरा से नहीं लगा जन्मता। और वो ये मायूस राम हो जी तो गए। न जाने कितनी बार माता जी, जन्म और मुझे मर चुके इससे हैं। क्या काम था? अच्छा, मैं तो ये देख यही रहा था बातें मुझे एक कि यदि मुनींद्र इन नाम के मोतियों में ऋषि जी भी राम कह का रहे नाम थे हो, तब जब तो ये मैं मेरे लंका काम से के, लौट रहा था, वरना ये तो वो कंकर मुझे एक मेरे सुंदर किसी काम बगीचे के में नहीं। मिले थे। सीता जी के इस वो मैं बर्ताव ही से था हनुमान, हनुमान जी अयोध्या और नगरी से तुम्हारे चले लिए गए ही यहाँ आया और हूँ। जंगल में एक क्षमा पहाड़ी कीजिए पर जाकर भगवान। बैठ गए। हम तो तुच्छ हनुमान जी बुद्धि को के जीव बहुत हैं। दुख हुआ कृपया कि मैंने करके क्या नहीं मुझे किया आपका इनके लिए।